जिस पल का इंतजार था वह पल अब बिल्कुल आ चुका है। बंधुओं, आपने सुना होगा कि मंगल कराए दंगल। तो पिछले बहुत सारे वर्षों में आपके साथ क्या हो रहा है? आपके जीवन में दंगल ही तो हो रहा है। लेकिन जब यही मंगल सही मार्ग में आ जाते हैं तो याद रखिए, फिर दंगल नहीं होता, सब कुछ सुमंगल होता है। क्योंकि अभी तक मंगल जो हैं मार्ग से भटक चुके थे। तो मार्ग से मंगल कब भटकते हैं? जब मंगल बकरी हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। बकरी का मतलब तो यही होता है। तो मंगल अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और जब मंगल मार्ग से भटकेंगे तभी दंगल होगा। अब मंगल मार्गी हुए हैं तो पूरा दंगल खत्म होगा और जीवन में मंगलमय हो जाएगा पूरा जीवन। तो अब आपका प्रश्न होगा कि महाराज मंगल से क्या होगा? क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है राहु और शनि के बारे में सुनने की, और आपको लगता है कि राहु और शनि ही सब कुछ हमारे जीवन में करेंगे या गुरुदेव बृहस्पति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में मंगल आपके लिए कितने ज़्यादा योग कारक हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये याद रखिएगा कि मंगल आपकी डिग्निटी है। तो आपने पिछले 6-7 वर्षों में क्या हुआ है, सारा मान सम्मान स्वाभिमान जो है वह तार तार हो चुका है आपका। तो मंगल आपको आपकी खोई हुई जो डिग्निटी है वह वापस दिलाएंगे। पिछले 6-7 वर्षों में क्या हुआ है कि चारों तरफ से आपके दुश्मनों की एक भीड़ सी लग गई है। सभी आपको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, सभी आपको परेशान करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मंगल जो होते हैं मिथुन राशि, आपके 6वें भाव की राशि पड़ेगी। और याद रखें, मंगल तो यहाँ पर शत्रु विनाशक राजयोग भी बनाएंगे। क्योंकि जो आपकी मकर राशि से मिथुन राशि अगर आप गिनेंगे तो 6वें भाव की राशि पड़ेगी मिथुन राशि, और 6वां भाव तो शत्रु विनाशक राजयोग भी बनाता है। तो ये जितने लोग आपको खाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, याद रखिएगा ये सब अपने आप स्वाहा हो जाएंगे बिल्कुल। इसके सिवा मंगल को लड़ाई झगड़ा भी कहते हैं और कोर्ट कचहरी भी कहते हैं। तो जिन लिटिगेशन के मामलों में, झूठे मामलों में आप परेशान हो रहे हैं, आपको डेट पर डेट दी जा रही है या आपको गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, उन सभी मामलों में आपको एक बहुत बड़ी जो रिलीफ है वह मिलने जा रही है। इस बात को आप याद रखिए। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि जो आपकी मकर राशि है वह घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो घनिष्ठा नक्षत्र तो मंगल का ही है। अगर मंगल सही रास्ते पे आ जाएगा तो आपकी जो मकर राशि है वो अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगी। और जब दोनों सही रास्ते पे आ जाएंगे तो ये जो भी आपका मामला गड़बड़ हुआ है ना, वो भी सब सही हो जाएगा। इसलिए मंगल का जो महत्व है वह कुंडली में बहुत जाता है। इसके सिवा मंगल आप याद रखें, मंगल को कुंडली में क्या कहा जाता है? बाहुबली कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं ना, चंद्रमा के पास मन की ताकत सबसे ज्यादा है, तो गुरुदेव बृहस्पति के पास ज्ञान की ताकत सबसे ज्यादा है। तो अगर तन की ताकत, शरीर की ताकत किसी के पास सबसे ज्यादा है तो वह मंगल ही है। पिछले कुछ वर्षों में आपको साढ़े साथी ने कुछ इस तरह तोड़ा है कि आप उत्साह विहीन हो गए हैं। आपको ये जीवन बिल्कुल कोरा कागज की तरह लगता है। आपको लगता है कि शायद हम जीवित ही ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के विचार भी आने लगते हैं आपके मन में। लेकिन मंगल आपके अंदर वह एनर्जी भर देगा, जीने की वह चमक और ललक भर देगा कि आपके जो ये पुराने निराशावादी विचार है ना, वह पूरी तरह से 101% खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें आप और याद रखिए कि मंगल को कुंडली में ऋण भी कहते हैं। जो आप धन किसी को देते हैं या लेते हैं वो भी मंगल कहलाता है। तो अब देखिए, जब मंगल सही रास्ते पे आ जाएगा तो यदि आपने किसी को ऋण दिया है, धन दिया है, अब वो वापस ही नहीं कर रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो तारीख पे तारीख आपको देते ही चला जा रहा है, और अपना तो वो बड़े ऐशो आराम से रह रहा है और आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं। चूंकि आपका इतना ज़्यादा पैसा फंस गया है कि अगर आपको वो पैसा मिल जाए तो आपकी सारी गरीबी दूर हो जाए। तो मंगल जब 6वें भाव पर आपके मार्गी हो गए हैं मिथुन राशि पर, तो याद रखिएगा ये जो रुका हुआ अड़ा हुआ जो धन है आपका, उसके आने के विकल्प और रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। और यदि आपने ऋण ले रखा है, चाहे वो बैंक से ले रखा हो, चाहे अपने मित्र या रिश्तेदारों से ले रखा हो, या मार्केट से उठा रखा हो,
तो याद रखिएगा यही वह एप्रोप्रिएट सबसे उचित समय आपके लिए होगा जब आपका जो ऋण है उससे भी एक प्रकार से आप निजात पाएंगे। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि मंगल को कम मत आंकिए। अब वैसे भी आपने सुना है कि मंगल तो बड़ा दबंग व्यक्ति है, तो जब दबंग बन जाते हैं तो कोई आपसे बोलता नहीं है। इसीलिए जब मंगल मजबूत हो जाए ना कुंडली में, तो फिर आपको किसी से डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो मंगल आपकी एक प्रकार से ऊर्जा है शरीर की। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात याद रखना है कि मंगल ऊर्जा तो देता है, लेकिन अब आप एक काम करिए कि अपनी जन्म कुंडली में ये देखिए कि मंगल किसके साथ बैठा है। अगर मंगल बृहस्पति के साथ बैठा है तो या बृहस्पति से दृष्टि संबंध रखता है तो मंगल की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा होगी जो सही कामों में लगेगी। लेकिन मान लीजिए मंगल कहीं शनि और राहु के साथ है आपकी कुंडली में या नीच का है, तो ऊर्जा को चाहे आप सकारात्मक ढंग से प्रयोग कर लें चाहे नकारात्मक ढंग से प्रयोग कर लें, अगर आपने अपनी ऊर्जा और ताकत का गलत प्रयोग किया तो फिर देखिए बात उससे बिगड़ती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और उसमें देखिए कि मंगल किसके साथ क्या संबंध बना रहा है। अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से है, मंगल का संबंध बुध या बृहस्पति से है, सूर्य से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए बहुत अति उत्तम है। लेकिन अगर चंद्रमा के सिवा मान लीजिए मंगल का संबंध आपका राहु या शनि से हो गया तो फिर वह ऊर्जा नकारात्मक रूप से बदल सकती है। फिर आदमी होता ना दबंगई करके वो सबसे संबंध बिगाड़ता है, कुछ वैसी स्थितियां हो सकती हैं। तो आपको इन गलत स्थितियों से पूरी तरह से एक प्रकार से बचना है। अब मित्रों ये आप जानते ही हैं कि जब समय अच्छा आने वाला होता है तो कहते हैं ना अभी कुछ छप्पड़ फाड़ के सब मिलना शुरू होता है। तो इस समय मंगल की पोजीशन तो आपके लिए अच्छी हो ही रही है जो मैंने अभी आप तक को बताया। अब इसमें यह है कि 7.5 भी आपकी मार्च लास्ट से जा रही है, और जो शनिदेव थे जिनके कारण ये पूरा 7.5 चल रहा था, जिसके कारण से आपको ये बड़ा भटकना पड़ा, इस जीवन में बड़ा दुख दर्द सहना पड़ा, वो भी आपके 28 फरवरी से सूर्य द्वारा अस्त होने भी जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा अगर आप परिदृश्य को देखें तो आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं, और जो भी आपने पहले जो भी दुख दर्द झेले हैं उन सभी दुख दर्दों का जो द एंड है वह अब आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन जो मंगल के लिए मैंने आपको बताया है कि मंगल दंगल तभी केवल करा सकता है कि जब आप नकारात्मक रूप से मंगल की एनर्जी का प्रयोग करें, यदि मंगल राहु या शनि के साथ आपकी जन्म कुंडली में बैठा हो। तो मित्रों मुझे ये विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा।